कौन मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे है, क्योंकि अभी अगर देखिए अभी तक जो सत्ता की कमान थी वो किसके हाथ में थी? शिवराज सिंह चौहान के हाथ में थी। लेकिन प्रहलाद पटेल भी चुनावी मैदान में उतरे, कैलाश विजयवर्गीय भी आए, नरेंद्र सिंह तोमर भी आए, और इसलिए अहम है कि आखिर ये जो कुर्सी है इस पर काबिज कौन होगा। कहा तो जा रहा है शिवराज सिंह चौहान ने अभी से लोकसभा के लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो बात हमने राजस्थान की बात हमने मध्य प्रदेश की, लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए उसने सबको एक तरीके से थोड़ा सा शॉक में भी डाला। लेकिन अब सवाल तो यही है कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। रमन सिंह, जो हमने देखा था कि कैसे 2018 तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई थी तो वो कुर्सी चली गई थी, लेकिन फिर से 2023 में बीजेपी ने जो वापसी की सत्ता में, इसके बाद क्या इन चेहरों में मुख्य चेहरा हो सकता है कोई, ये देखना अहम होगा। लेकिन कैसे बैठकों का दौर जारी और किस तरह से रस्साकसी हो रही है सीएम पद को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत मिल गया, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। भोपाल, रायपुर, जयपुर समेत दिल्ली तक नेताओं की दौड़ जारी है। केंद्रीय नेतृत्व 3 दिन से रायशुमारी कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्रियों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मन में क्या है, इसकी भनक अभी किसी को नहीं है। भले ही शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह पार्टी लाइन की बात कर रहे हो, लेकिन अपनी दावेदारी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद है। कहा जा रहा है कि वो कई बड़े नेताओं से मिलने वाली हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले नवनिर्वाचित विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा विधायकों की बाड़े बंदे की बात कहकर सियासी गलियारों में खलबली मचा चुके हैं। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ ठहरे थे, जहाँ वहाँ पर ठहरे थे, जहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा भाई अपना तो मकान है, वहीं ठहरो आराम से, पार्टी कार्यालय जो बुलाएगी, पार्टी का संदेश आएगा तो वहाँ चले जाना। मैंने माननीय अरुण सिंह जी को बताया और माननीय चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता दीजिए। 2 दिन पहले भी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए कई विधायक उनके आवास पर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई सियासी पंडितों ने इसे वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन भी बताया था, लेकिन वसुंधरा राजे और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शीर्ष नेतृत्व और पार्टी लाइन की बात करते हुए हेमराज के दावों को खारिज कर रहे हैं। जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस पर ही सबको भरोसा रखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखना चाहिए, और जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही निर्णय लेता है इस संबंध में। धीरे धीरे सब पता चलेगा। हम इन तीनों राज्यों में जो सरकार बननी है उसकी प्रक्रिया होती है, जब केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा तो आपको बता दिया जाएगा। वसुंधरा राजे के अलावा तिजारा से जीते विधायक बालक नाथ का भी जिक्र सीएम की रेस में लगातार है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान बाबा बालकनाथ के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चा हुई हो। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो वहाँ कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई, उनके ऊपर शिवराज फोकस कर रहे हैं। शिवराज सिंह का ये अंदाज ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना रहा है। ऐसे में शीर्ष नेताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम के नाम का फैसला कर लिया है। जल्द ही नामों की घोषणा करके सरप्राइज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य उस समीकरण पर मंथन कर रहे हैं जिससे बीजेपी लोकसभा चुनाव में और बड़ी जीत दर्ज कर सके।